हेलो एवरीवन, मैं स्नेहा। आज मैं प्लैनेट की दृष्टि के बारे में बताने जा रही हूँ। कैसे आप काउंट करेंगे प्लैनेट कहाँ-कहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम दृष्टि का मतलब समझते हैं कि दृष्टि होती क्या है। जैसे देखिए, जब आप गाड़ी चलाते हैं, जब गाड़ी आप तेज चलाते हैं ना, गाड़ी की स्पीड 120 किलोमीटर होती है ना? तब आप सीधे देखते हैं, ठीक है? कहाँ देखते हैं, ना इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं, सीधे। जैसे आप फ्लाईओवर पे चलाते हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड काफी तेज होती है और आप सिर्फ सीधे देखते हैं। उसी तरह से हमारे जो प्लैनेट होते हैं, जो फास्ट मूविंग प्लैनेट होते हैं, जो तेज चलते हैं, तो उनकी दृष्टि सिर्फ सातवीं दृष्टि होती है। मतलब वो अपने घर के सामने वाले घर को देख पाते हैं। मतलब जहाँ पे वो बैठे हैं, अपने से एकदम सीधे वाले घर को देख पाते हैं। यानी पूरे घर जो होता है 12 घर होता है, लेकिन हम जब अपने से अपोजिट घर में जाते हैं तो वो 7वां घर होता है। अपने से जब अपोजिट मतलब 180 डिग्री, 360 डिग्री का पूरा हमारा सर्कल होता है। लेकिन जब हम देखते हैं, सीधे देखते हैं, तो वो हमारा सप्तम दृष्टि बोलते हैं, जहाँ पे हम सीधे देखते हैं और वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है। तो जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है, उनकी दृष्टि सिर्फ सेवंथ दृष्टि होती है। मतलब वो अपने सामने वाले घर को ही देख पाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो फास्ट मूविंग प्लैनेट कौन कौन से हैं? शुक्र हो गए, सूर्य हो गए, बुध हो गए, है ना? ये सारे जो हमारे प्लैनेट हैं, और चंद्र हो गए। ये जो 4 प्लैनेट हैं, वो सिर्फ अपने से अपोजिट घर को देख पाते हैं। यानी उनके पास सिर्फ सामने देखने की दृष्टि है, यानी सप्तम दृष्टि है ना? अगर कभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप कार का ड्राइविंग याद कर लीजिएगा कि जब हम तेज गाड़ी चलाते हैं ना, उनकी वो सिर्फ सामने देख सकते हैं। उसी तरह से हमारे प्लैनेट जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है, ये सारे प्लैनेट फास्ट मूविंग है, बहुत जल्दी दिन भर रोटेट करते हैं। जैसे सूर्य है, मतलब दिन रात बनता है ना, तो जितने भी फास्ट मूविंग प्लैनेट है वो सब के पास सप्तम दृष्टि है। अब हम आते हैं मंगल, शनि और गुरु, ठीक है, और राहु। ये सारे जो हैं वो हैवी प्लैनेट हैं। सबसे जो हैवी प्लैनेट है वो गुरु हैं, और उनके जैसा ही राहु है। तो अब देखिए, कोई भी मोटा तगड़ा आदमी जब चलेगा तो वो धीरे धीरे चलेंगे। वो इधर भी देखेंगे, इधर भी देखेंगे, उधर भी देखेंगे, थोड़ा सा अगल बगल देख लेंगे। तो इन सब की जो दृष्टि होती है वो 3 दृष्टि होती है। ठीक है। अब हम 3 दृष्टि किसकी होती है? शनि की भी 3 दृष्टि होती है, क्योंकि वो भी बहुत स्लो प्लैनेट है, बहुत धीरे चलते हैं। एक राशि में को क्रॉस करने में उनको 2.5 साल लगता है। जो गुरु हैं, उनको एक राशि को क्रॉस करने में 1 साल लग जाता है, और जो मंगल हैं, उनको एक राशि को क्रॉस करने में 4 महीना से भी ज्यादा लगता है। ठीक है। तो ये सारे जो प्लैनेट हैं, इन सब की 3 दृष्टि होती है। अब देखिए, यहाँ पे इस कुंडली में हम यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं। ये क्या बैठे हुए हैं? शनि बैठे हुए हैं। अब यहाँ से दृष्टि काउंट करेंगे। शनि की दृष्टि कौन कौन सी है? तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। शनि 3 तरह से देखते हैं। अपने से सीधे वाले घर में तो वो देखते ही हैं, अपने से तीसरे वाले घर को भी देख लेते हैं, नजर दृष्टि उस घर पे भी डाल देते हैं, और 10वां घर को भी देख लेते हैं। अब काउंटिंग कैसे करेंगे? अब जिस घर में जो प्लैनेट है वहां 1 कहेंगे,
यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे 2 3, यानी शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो इस भाव में गया। अब यहाँ 4, यहाँ 5 6 7, यानी अपने से अपोजिट वाले घर में ये 7वां दृष्टि दे रहे हैं। अब सबको क्लियर हो गया। अब यहाँ इसमें 8 9 और 10, मतलब उनकी जो 10वीं दृष्टि है वो इस घर को गया। आप सब देखिए, जिस घर में जो प्लानेट बैठे हुए हैं उनकी उस घर को हम 1 कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे शनि है, शनि की 3 दृष्टि होती है, तीसरी 7वीं 10वीं। ठीक है, तो इनकी तीसरी दृष्टि 12th हाउस पे जा रही है, 7वां दृष्टि जो है इनके सुख के घर पे जा रहा है, और जो 10वीं दृष्टि है वो उनके 7म भाव पे जा रहा है, यानी जो स्पाउस का जो घर है उस पे जा रहा है। ठीक है, अब हम दूसरे प्लानेट की चर्चा करते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ और दूसरे वीडियो में दूसरी प्लानेट, दूसरी ग्रह की दृष्टि के बारे में चर्चा करूंगी। थैंक यू।